दोस्तों हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के पेट में जो मैथ का सिलेबस है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक यूपी ट्रिपल एससी ने मैथ में जो कुछ भी पूछा है और उन क्वेश्चनों में से जो पीईटी के सिलेबस में मैच कर रहा है वो क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन अभी तक यूपी ट्रिपल एससी ने पूछ रखे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पेट के जो सिलेबस में सबसे पहला चैप्टर है आपका है वो पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो पहला चैप्टर है होल नंबर, पूर्ण संख्या। इसमें जो क्वेश्चन अभी पूछे गए हैं इस चैप्टर के अंतर्गत वो सारे क्वेश्चनों को हम हल कराएंगे। तो आज हमने टॉपिक लिया है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या से कई सारे प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं कई सारे एग्जामों में। तो हम समझते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। पहले अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, इसको समझ लें पहले कि होता क्या है प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त, हम ये करें कि वो एक से और स्वयं से जो विभाज्य हो, केवल एक से और स्वयं से विभाज्य हो, किसी तीसरी संख्या से, किसी तीसरी अन्य संख्या से डिविजिबल ना हो, वो अभाज्य संख्या होगी। एक और स्वयं से अर्थात उसके केवल और केवल दो गुणनखंड हों, या कह सकते हैं मात्र दो गुणनखंड हों, तीसरा ना हो। दो गुणनखंड हों, तीसरा ना हो, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं। इसको हम ऋण संख्या भी कहते हैं। अभाज्य को हम ऋण संख्या भी कहते हैं। कहीं कहीं किताबों में ऋण संख्या भी मिलेगा, इंग्लिश में आपको प्राइम नंबर समझना है। अब आपको ये समझ में आ गया कि ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी तीसरी संख्या से डिविजिबल ना हो, विभाजित ना हो, कटे ना, वो ऐसी संख्याएं अभाज्य होंगी। या फिर इसको समझे कि उसके केवल और केवल दो गुणनखंड हो, मात्र दो गुणनखंड हो, मतलब ना कम हो ना ज़्यादा हो। उसके कितने गुणनखंड होने चाहिए? केवल और केवल दो गुणनखंड, ना तो कम हो ना तो ज़्यादा हो। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल शुरुआत करते हैं एक। सबसे पहला हम एक लें और ये जाने कि एक अभाज्य है कि नहीं है, या भाज्य है। तो अभाज्य है कि नहीं है, तो आप देखें एक को अगर हम देखें तो एक से कटेगा और इसको काटने वाला कोई दूसरा नहीं है। एक जो है वन वो स्वयं से कटेगा, और ये एक और स्वयं हमने लिखा है तो एक हो गया और स्वयं भी एक हो गया, तो ये दोनों एक ही चीज़ हो गए। तो इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी थी कि इसके दो गुणनखंड होने चाहिए, वो इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। दो गुणनखंड वाली प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है, तो इसके केवल एक गुणनखंड हुए, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं होगी। फिर हम यहाँ आगे दो लेते हैं। अब देखें दो को कौन कौन काट रहा होगा? एक से कट जाएगा और दो से कट जाएगा। तो एक से कट गया, ये दूसरा दो स्वयं से कट रहा है, तो ये दोनों दो गुणनखंड हो गए इसके, एक और दो, दो के दो गुणनखंड हो गए। कौन कौन? एक और दो। यानी दो जो विभाजित हो जाएगा वो किससे होगा? एक से होगा और दो से। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। तो दो कैसी संख्या होगी? अभाज्य संख्या। दो कैसी संख्या होगी? अभाज्य संख्या। तीसरा अगर हम लें तीन, तो एक से कट जाएगा, तीन से। फिर चार को अगर देखें तो एक से, दो से और चार से। ये तीन संख्याओं से विभाज्य है, लेकिन केवल और केवल कितने होने चाहिए? दो। इसका मतलब जो चार है वो अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहां पर अगर हम देखें तो सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी मिल गई? दो मिल गई। उसके बाद कौन सी मिली? तीन। चार नहीं है, इसके बाद कौन सा आएगा? पांच आएगा। तो ये एक से कटेगा और पांच से कट जाएगा। ठीक है। अब हमें इससे क्या समझना है कि ऐसे छोटे छोटे सवाल पूछे गए हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो आपका आंसर होगा दो। क्योंकि यहां से प्राकृतिक संख्याओं में जब हम देखेंगे तो एक से शुरुआत होती है और एक आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। वो क्यों नहीं होती वो हमने आपको बता दिया। अब आप देखें कि दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। इसके बाद अगर आपसे ये पूछ लेता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तब भी आपका आंसर क्या होगा? दो। ये जो दो है वो पहली अभाज्य संख्या है और सम में पहली अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी पूछेगा तब भी आपका आंसर दो होगा, और अगर सम पूछेगा तब भी दो आएगा। अब
अगली बात करें तो 3 आ रहा है। अब 3 में ये सबसे पहला है जो विषम है। अगर आपसे पूछता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी विषम पूछेगा तो आपको 3 आंसर देना है। केवल सबसे छोटी पूछेगा तो आपको 2 बताना है। लेकिन यदि उसमें विषम शब्द जोड़ा कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो आपका आंसर क्या आएगा, 3। यहां से और भी क्वेश्चन अगर हम देखें तो आगे इसको बढ़ाते जाएं तो यहां से 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, ये हमने लिख रखा है यहां पर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस तरह से ये अभाज्य संख्याएं मिलती है। जो हमने इसमें बॉर्डर में लिखा है ये 1 से लेकर के 100 के बीच में आने वाली अभाज्य संख्याएं हैं, 2 से लेकर के 97 तक ये ऐसी संख्याएं हैं जो 1 से 100 के बीच में आती हैं और अभाज्य हों। तो यहां पर हमने आपको बता दिया कि अभाज्य संख्या पे ऐसे सवाल बन सकते हैं छोटे बड़े से। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई कि अभाज्य कौन होगा कौन सा नहीं होगा। तो सबसे पहले ये बात आपको याद रखनी है कि वो स्वयं से कटे और 1 से, इसके अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाज्य ना हो। अब देखते हैं कि इन पे और प्रॉपर्टी क्या आपको सीखना है। नाम आपको बता दिया, ये ऋण संख्या से भी जाना जाता है और अभाज्य संख्या के नाम से भी। अब यहां पे हमने लिखा है 1 से 100 तक, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक में जो अभाज्य संख्याएं यहां से लिखी गई हैं, आप देख रहे हैं ये टोटल लिखी गई है कितनी, 25। यहां से यहां तक 1 से 100 तक में टोटल 25 अभाज्य संख्याएं आती हैं। और यदि आपसे पूछा जाए 1 से 50 तक और फिर 50 से 100 तक, या आप 51 से कह लें, 51 से 100 तक, तो इसमें कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं और इसमें कुल 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इस तरह से ये दोनों मिला करके 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 50 तक अगर आप देखें 1 से 50 के बीच में, तो यहाँ तक देख लें, ये यहाँ से यहाँ तक आप काउंट करेंगे तो ये 15 संख्याएं हो जाएंगी। और 50 के ऊपर जब जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक काउंट करेंगे तो ये 10 संख्याएं आएंगी। तो इस तरह से ये टोटल 1 से 100 के बीच में अगर आपसे पूछ ले कि कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आपको आंसर देना है 25 अभाज्य संख्याएं। यदि 50 तक पूछता है तो आपका आंसर होगा 15 अभाज्य संख्याएं। आप इस बात को याद रखें ताकि आपको बार बार ये चीजें लिख करके न चेक करना पड़े कि कितनी होती हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया कि कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं 1 से 100 के बीच में या 50 तक में। दूसरी चीज ये आप यहाँ पे देखें, ये 2 जो है वो सम है। इसके अतिरिक्त हमने जितनी भी अभाज्य संख्याएं लिखी है वो सारी विषम है। मतलब 2 के अतिरिक्त अगर हम कहें, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने अभाज्य संख्याएं लिखी हुई हैं, तो इसमें आप देखेंगे तो 2 जो है यहाँ पर 2 अकेला एक सम संख्या है। इसके बाद चाहे जो भी अभाज्य संख्या आप लाएंगे, देखेंगे, चेक करेंगे तो उसमें सारी अभाज्य संख्याएं विषम मिलेंगी। मतलब 2 एक केवल सम अभाज्य संख्या है। इसके अतिरिक्त जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी वो सारी विषम होंगी। तो आप कह सकते हैं कि कितनी अभाज्य संख्याएं सम होती हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा, एक अभाज्य संख्या है जो सम होती है। कितनी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, तो ये अनंत होंगी। कितनी अभाज्य संख्याएं विषम होंगी, तो भाई 3 से शुरू हो रही है, विषम आगे मिलती ही जाएंगी और ये कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो अगर ये पूछा जाए कि विषम संख्याएं जो अभाज्य होंगी वो कितनी होंगी, तो उसका आंसर होगा अनंत। और अगर ये पूछता है कि कितनी अभाज्य संख्याएं सम होती हैं, तो उसका आंसर आपका एकमात्र 2 है। क्लियर, एक संख्या होगी और वो क्या होगी, 2। अब हम आपको इसको अभाज्य संख्या को चेक करना बताएंगे कि कैसे अभाज्य संख्या चेक की जाती है कि अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या समझना है, एक तो ये आप समझेंगे, एक संख्या आपको लेनी है, जो भी संख्या आपको चेक करनी है। सपोज करिए आपको 13 चेक करना है कि अभाज्य है या नहीं, अभाज्य है या नहीं, इसको चेक करना है। तो आप एक ऐसी संख्या लीजिए जिसका स्क्वायर बड़ा हो या बराबर हो किससे, 13 से। एक ऐसी संख्या लेनी है जिसका स्क्वायर बड़ा हो या बराबर हो किससे, 13 से, या जिस संख्या को आपको चेक करना है। ठीक है, अब यहाँ पर 13 है, तो जैसे हम यहाँ पर ले 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, इससे छोटा होगा। 4 रखते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, इससे बड़ा। ये बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, 4 का स्क्वायर इसका बड़ा आएगा। तो n जो है वो संख्या है, n क्या है, संख्या। हमको n एक संख्या ऐसी लेनी है जिसका स्क्वायर उस संख्या से बड़ा हो। तो आपको मिल गया कि ये जो 16 हो जाएगा वो इससे बड़ा या बराबर होगा।
तो बड़ा है। n आपको क्या मिल गया 4। अब सिंपली आपको क्या करना है, 4 से छोटी अभाज्य संख्या, 4 से छोटी अभाज्य संख्या देखें तो कौन सी होती है 2 और 3। केवल और केवल इतना ही देखना है कि जो संख्या चेक करनी है आपने इस तरह से ये बना लिया, एक संख्या लिया जिसका स्क्वायर उससे बड़ा आ जाए, तो हमने ले लिया वो 4 होगा। और 4 से छोटी अभाज्य संख्या देखना है कौन होंगी 2 और 3। अब आपको इस 13 को चेक करना है 2 से कट जाएगा या 3 से कटेगा। यदि वो 2 और 3 से डिविजिबल है तो भाज्य होगा, अदरवाइज वो क्या होगी अभाज्य। तो 13 ना तो 2 से कटेगा और ना ही 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब 13 क्या है अभाज्य संख्या। तो आपको 13 तक संख्याएं, ऐसा नहीं कि 1 से चेक किया, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, ऐसा नहीं चेक करना है। आपको किससे करना है, वो संख्या जो आपने n लिया उससे छोटी जितनी अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर 41 ले लिया, आपको इसको चेक करना है 41 को, 41 अभाज्य है कि नहीं है। तो 41 आप एक n लेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो वो बड़ा या बराबर हो किसके 41 से। जैसे आप 5 का यहाँ पे 5 मान रखते हैं n का, तो ये 25 होगा, छोटा हो जाएगा। 6 रखेंगे 36 होगा, 7 रखेंगे तो 7 सता 49 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा 7। वो जो n है वो n की वैल्यू आपको क्या मिल गई 7। आपको 7 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं लिखनी है 2, 3, 5। 7 से छोटी यही होती हैं। तो आप 41 को चेक कर लें, क्या ये 2 से कटेगा, क्या ये 3 से कटेगा, क्या ये 5 से कटेगा। अगर ये किसी से नहीं कटा तो ये क्या होगी अभाज्य संख्या। अब आपको अभाज्य संख्या चेक करना आ गया। दूसरा तरीका आपको हम बताते हैं जो बहुत ही पॉपुलर मेथड है। देखें, एक आपको हम तरीका बताएंगे, वो कोई भी अभाज्य संख्या हो इस पैटर्न को फॉलो करेगी 6k + -1 को। 6k + -1 यानी सभी अभाज्य संख्याएं, सभी अभाज्य संख्याएं इस पैटर्न को फॉलो करेंगी, यानी इस पैटर्न में निरूपित की जा सकती हैं या दर्शाई जा सकती हैं। इस पैटर्न में दर्शाई जा सकती हैं। 6k + -1 ये किसके लिए है, 5 से बड़े के लिए है, ये 5 से बड़े के लिए है। देखिए यहां तक तो आपका मामला इतना क्लियर, 2, 3, 5 ये फार्मूला जो हम बता रहे हैं, ये 5 से बड़ी संख्या कोई भी होगी वो 6 के गुणक से एक ज़्यादा अथवा एक कम होगी। इसको अगर अलग अलग लिखा जाए तो ये होगा 6k + 1 और 6k - 1, यानी या तो ये पैटर्न फॉलो करेगा या तो ये पैटर्न फॉलो करेगा। यानी 6 के गुणक से एक या तो ज़्यादा होगा और या तो एक कम होगा। चाहे जो भी अभाज्य संख्याएं होंगी वो इस रूल को जरूर फॉलो करेंगी। आपको हम चेक करके दिखाते हैं। देखिए 7 को अगर हम ले, 7 यहाँ पर देखें तो 7 को k का मान 1 रखेंगे और यहाँ पर आ जाएगा 7। 6 के गुणक से 1 हो गया ज़्यादा, 6 1 7। 11 लेते हैं तो 6 × 2 - 1, 6 दूना 12 - 1 11। 13 लेते हैं तो 6 दूना 12 + 1 13। तो इस तरह से कोई भी संख्या आप चेक करेंगे तो वो 6k + -1 को जरूर फॉलो करेगी। और बड़ी संख्या आपको दिखाते हैं, जैसे 43 हमने ले लिया तो 43 6k + -1 को ये आएगा 6 7 42 + 1, 6 × 7 + 1। मान लिया आपने 71 ले लिया, 71 को चेक करना है तो ये हो जाएगा कितना 12 × 72, 72 - 1 71। यानी ये जो भी संख्याएं लिखी गई हैं ये सारी अभाज्य संख्याएं हमने लिखा है और ये अभाज्य संख्याएं आप किसी को चेक कर लें इस फॉर्मेट में जरूर लिखी जाएंगी। यानी इस फॉर्मेट में आने वाली सभी संख्याओं में जो अभाज्य होंगी वो इस फॉर्मेट को जरूर फॉलो करेंगी। तो सारी अभाज्य संख्याएं इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगी। तो सबसे पहला काम हमारा चेक करने का होगा कि क्या वो ये इस फॉर्मेट को फॉलो कर रही है कि नहीं। अगर ये फॉर्मेट नहीं फॉलो हुआ तो वो अभाज्य संख्या कतई नहीं होगी। अगर ये इस फॉर्मेट को फॉलो नहीं किया, या 6 के गुणक से 2 ज़्यादा हो गया, 3 ज़्यादा हो गया, 4 ज़्यादा हो गया, 5 ज़्यादा हो गया, या 6 का गुणक ही हो गया, जैसे हमने ले लिया 60। अब ये 6 का गुणक पूरा पूरा है, ना तो 6 के गुणक से कम है ना तो 6 के गुणक से ज़्यादा है। इसका मतलब ये अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकती। जैसे हमने ले लिया 122 तो ये 6 के गुणक से 2 ज़्यादा है, 6 के गुणक से 2 ज़्यादा है जबकि होना चाहिए 1 ज़्यादा या 1 कम। तो 6 के गुणक से अगर 2 ज़्यादा, 3 ज़्यादा, 4 ज़्यादा या कम है तो वो कभी अभाज्य संख्या नहीं होंगी। कोई बड़ी संख्या आप लेके देख लें, जैसे 997 हमने यहाँ लिख दिया। 997 को अगर आप 6 से डिवाइड करें तो यहाँ आ जाएगा 6 × 36 3 और 6 × 36।
तो यहाँ से एक शेष आएगा, इसका मतलब ये बन गया 166 गुणे 6 प्लस 1। तो ये 6 के गुणक से एक ज़्यादा आया, तो इस तरह से 997 आपको पता चल जाएगा कि ये अभाज्य संख्या है। अब अगर आपसे ये पूछता है, हमने यहाँ लिख दिया है, आप देखें कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, आपसे कभी ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। तो यहां देखिए 1 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यहां पे हमने लिखा है 2 अंकों की सबसे छोटी पूछता है तो आप क्या बताएंगे 11। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होगी और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी 97। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछेगा तो 997। तो आप देखें 97 और 997 आप याद रख सकते हैं। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 97 और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997। तो इतनी बातें आप याद रखेंगे तो अभाज्य संख्या से कोई भी क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। अब देखिए यूपीट्रिपलएससी ने 2 सवाल इस तरह से पूछे, अभी हमने इसको लिखा हुआ है, देखिए अभाज्य संख्या नहीं है, निम्न में अभाज्य संख्या नहीं है। ये यूपीट्रिपलएससी के परिचालक भर्ती में 2015 में पूछा गया है। यूपीट्रिपलएससी ने परिचालक भर्ती में 2015 में पूछा है कि कौन सी अभाज्य संख्या इसमें नहीं है। तो सबसे पहला काम आपको हमने बताया कि अभाज्य संख्या होगी तो 6k प्लस माइनस 1 को फॉलो करेगी। तो अगर इसको हम देखें कि ये 6k यानी 6 के गुणक से एक ज़्यादा अथवा एक कम है कि नहीं है, तो ये 6 पंजे 30, तो मतलब 6 गुणा 5 प्लस 1, 6 पंजे 30 एक ज़्यादा है। ये आपका एक इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ये 6 सते 42 माइनस 1, तो ये माइनस वाला पैटर्न फॉलो किया। 6 दहम्मा 60 प्लस 1, ये प्लस वाला फॉलो कर रहा है। इसको अगर देखें तो आप लिखेंगे 6 गुणे 8, 8 छंग 48 और 3, यहाँ पर 3 ज़्यादा है, या इसको आप लिख सकते हैं 6 गुणा 9 54 माइनस 3। तो यहाँ पर 3 ज़्यादा या 3 कम दिखा रहा है, इसलिए ये अभाज्य संख्या कभी हो ही नहीं सकती क्योंकि ये इस पैटर्न को फॉलो नहीं की। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा 51 अभाज्य संख्या नहीं है। नीचे वाले क्वेश्चन में देखें, नीचे वाले क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है कि अभाज्य संख्या कौन सी नहीं है, और ये क्वेश्चन आपका मंडी परिषद परीक्षा 2018 में पूछा गया है। 281, 409, 501, 541 में कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। तो आपको क्या करना है, पहले 6 से इसको डिवाइड करना, देखना है कि या तो 6 से भाग करने में एक कम पड़ जाए या फिर एक ज़्यादा आ जाए। इसको आप भाग करें, 281 को 6 से भाग कर रहे होंगे, 6 चौको 24 और 4, 6 सते 42। तो जब 6 सते 42 इसका मतलब ये एक कम हो रहा है, तो ये एक पैटर्न कम वाला फॉलो करेगा। इसको आप भाग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना 6 8 6 छंग 36, 409 को 6 से भाग करेंगे 6 छंग 36 और ये आ जाएगा कितना 49। तो यहाँ से 6 8 48, तो एक बच जाएगा, एक ज़्यादा वाला पैटर्न फॉलो करेगा। 501 को देखें भाग करें तो 500, ठीक है 2 ऑप्शन हमने चेक कर लिया, तीसरा ऑप्शन देखें तो इस 501 को चेक करें तो 6 8 48, 2 बच गया और ये 21 हो गया। तो अगर इसको हम ले जाते हैं तो 6 त्रिक 18, यहाँ से 3 बच जाएगा, या आप 4 बार भी ले जाएंगे तो 6 चौको 24, तो ये इससे 3 ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ 3 ज़्यादा या 3 कम हो रहा है, तो ये 501 जो है वो एक कम या एक ज़्यादा को फॉलो नहीं किया, इसका मतलब ये कभी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। तो इसको आपको चेक ही नहीं करना है क्योंकि आंसर तो हमें मिल गया, कौन अभाज्य नहीं होगा, तो आपका आंसर होगा 501। तो इन संख्याओं में जैसे हमने इसमें 6k प्लस माइनस 1 को आप फॉलो करेंगे तो ये निश्चित रूप से आपको आसानी होगी ये पहचानने में कि कौन सी अभाज्य है अथवा कौन सी अभाज्य नहीं है। तो हमने आपको कौन कौन से क्वेश्चन बता दिए, आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं कि इनसे कितने कितने क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। सबसे पहली बात हमने बताई कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो आप आंसर क्या दे रहे होंगे 2 होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपसे पूछा जाएगा तो आंसर क्या आएगा 2 आएगा। यदि आपसे पूछा जाए सबसे छोटी समअभाज्य संख्या तो आपका आंसर आएगा 2। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, सबसे बड़ी समअभाज्य संख्या वो कुछ भी पूछ ले, सब में एक ही होता है, कौन होता है 2। अगर ये कहता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बताएं तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या आपकी 3 होगी। और यदि पूछता है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो हम उसको ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि बड़ी बहुत बड़ी हो जाएगी, कितनी बड़ी होगी कौन सी होगी ये हम नहीं बता सकते। 2 अंकों में सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछी जाएगी तो आपका 11 आएगा, और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछी जाएगी तो 97 आएगा। 3 अंकों में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 होगी और 3 अंकों में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 होगी।
1 से 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25। 1 से 50 तक में पूछा जाएगा तो वो 15, और 50 से 100 तक या 51 से 100 तक में पूछा जाएगा तो वो 10 होती हैं। ठीक है, और बाकी इन सारे सवालों को हमने आपको बता दिया कि कैसे आपको अभाज्य संख्या पहचानना है, अभाज्य हैं अथवा नहीं। ठीक है, पूर्ण संख्या में एक टॉपिक आपका अभाज्य संख्या से संबंधित हमने आपको बताया। इनसे संबंधित जो भी प्रश्न आपके आएंगे, अगर किसी प्रश्न में आपको कहीं समझने में, हल करने में दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को मैसेज करें और अपने सॉल्यूशन को पाएं।